देखिए भैया, अब 10 तारीख को तारीख है। 10 तारीख को तारीख है। इसके पहले 3 तारीख को था। आपके चैनल पे बताए ही थे कि क्या क्या मामला था। जी। अब 10 को तो हम लोग देखिए आज से ही लगाए हैं हुँ, कि 10 को फाइनल कर देना चाहिए तहसीलदार साहब को। हुँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज न्याय न मिलने के कारण से हुँ। कितनी तमाम हत्याएं हो रही हैं। तो अभी देखिए जल्द ही में राजेश का गला काटा गया। राजेश उर्फ नाटे यादव। राजेश उर्फ नाटे यादव और रहने वाले यहीं जौनपुर ज़िले के ही हैं। और ग्राम सभा देखिए कचगाँव के बगल में ही है। अब बता दें आपको कि अगर ऐसे ही नहीं न्याय मिलेगा तो ऐसे ही निर्मम हत्या होती रहेगी, क्योंकि मनोबल अपराधियों का बढ़ता रहेगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसे अगर आज अनुराग का तत्काल में जितना जल्दी हो जाए 10 ही तारीख को न्याय दे दें, ताकि और अपराधियों को जैसे मनोबल टूटे। नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है न्याय तो ऐसी मनोबल बढ़ता रहेगा, ऐसा गला कटता रहेगा और कुछ नहीं प्रशासन शासन कर पाएगी। क्योंकि आज हम लोग भी 4-5वां महीना लग गया है। हम लोग भी बस आस ही लगा के बैठे हैं। 4-4 दिन पे, 18 दिन पे, 5-5 दिन पे तारीख मिलती रही है। और आज 5 महीना का 5वां महीना लग गया है, 4 महीना का दिन और आ गया, लेकिन अभी तक कोई न्याय के रास्ते पे कोई आधार मिला नहीं हम लोगों को। सिर्फ इतना ही मिला है कि सिर्फ तारीख पे तारीख, और उसके अलावा कुछ मिला नहीं। अभी हम लोग अपने से कदम उठा लें तो शासन प्रशासन कहेगी कानून में आ गए हो और कानून के खिलाफ काम किए हो। तो हम लोग तो अभी यही दौड़ रहे हैं कि हम लोग जैसे शासन प्रशासन के ही आधार पे हम लोग चल रहे हैं कि जल्दी से जल्द हम लोगों को न्याय मिल जाए। नहीं तो अभी राजेश का नहीं, ऐसे कई हत्या सब अपराधी करेंगे और समझ लीजिए कि सबको मनोबल बढ़ेगा। और हम तो यही चाहेंगे, शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे, तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे 10 तारीख को जल्द से जल्द हमारे फाइल को देख के और उस फाइल को फैसला सुना दे कि जो ललतवा का घर है उस पर बुलडोजर चल जाए। वो आदेश करावे, हम चलवा दें। सिर्फ आदेश का कापी हो दे, उसी दिन आधे घंटे के अंदर में आदेश कापी मिली और यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर का खर्चा भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। एक पैसा नहीं देना पड़ेगा सरकार को। हम तो कहेंगे सिर्फ आदेश करके और वो कापी आदेश वाली हमें दे दें और किसी का जरूरत नहीं, वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। ऐसे में जो उसका बेटा बाहर आने वाला है जेल से, अभी बाहर आ गया कि नहीं आया? देखिए वो बाहर आ गया है। हम लोग जिस दिन से वो छूटा है उस दिन से उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में वो आवे, उसकी औकात हो तो हमारे ग्राम सभा में आके वो दिखा दे, पैर रख के दिखा दे। और उस दिन से हर सरहद पे सब नज़र रखे हैं, औरतें नज़र रखी हैं, हम लोग नज़र रखे हैं, महिलाएं बहुत सक्रिय हैं हमारे यहाँ। ये जान लीजिए कि उनका इंतज़ार है कि हमारे ग्राम सभा में उनके माँ के दूध पिए हो तो हमारे ग्राम सभा में आके वो दिखा दें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रधान जी। जिस प्रकार से वो तो दरोगा के पद पर है था आदमी, और वर्तमान समय पर हो सकता है कि कोर्ट के अंदर मामला चले और फिर से दरोगा के पद पर बहाली हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों को आप गांव के अंदर जो आप कह रहे हैं कि प्रवेश करने का हम इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? देखिए वो बहाल हो जाए या कुछ हो जाए वो तो अब कोर्ट निर्णय देगी, लेकिन जो हमारे स्तर का है, वो दरोगा हो या कुछ भी हो, वो एक हत्यारा का भाई है, एक हत्यारा का साजिश किया है। वो गांव में अगर आके दिखा दे तब जाने हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं उसी दिन से जब वो छूटा है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देगा तो आपको चैनल पे बता रहे हैं कि पूरा देश देखेगा कि उसके साथ हम लोग और हमारे ग्राम सभा की महिलाएं क्या व्यवहार की हैं। तो इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि वो धमकी समझेगा इस चीज़ को और फिर आपके खिलाफ भी कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। देखिए वो कानूनी कार्रवाई वो कुछ भी करे, यहाँ किसी से, जैसे हम लोग भी कानून के दायरे में ही रख के काम करेंगे। सीधा सीधा वो एक हत्यारा है और एक साजिश करता है। आज समझ लीजिए कि अगर बेल उसकी हुई तो पूरे देश प्रदेश में सबको दिल पे कष्ट पहुंचा है,
क्योंकि सब यही कह रहे थे कि फ़ोन करके भैया उसका बेल कैसे होगा, बेल कैसे हो गया। तो हमें बताना पड़ा कि एक आधार था और शायद उसी आधार पर उसका बिल हुआ होगा, क्योंकि वो उस समय ड्यूटी पीरियड में था और सब हर काम उस मोबाइल द्वारा पूरी व्यवस्था करके गाय गोरू बछुआ जो भी था हर चीज़ बेच दिया था 8 दिन पहले ही। अब ये जान लीजिए कि घर का सामान हर अपना पूरा व्यवस्थित कर दिया था और व्यवस्था करने के बाद वो हत्या किया है। मतलब क्योंकि पूरा का पूरा प्लानिंग जो था ये दरोगा का ही था। एकदम ये दरोगा था। जैसे जान लीजिए घर का जो सामान था, भैंस गोरू मतलब जो भी व्यवस्थित करना था हर सामान वो व्यवस्था करके 1 हफ्ता पहले तब वो हत्या किया है। क्योंकि समझ लीजिए सबसे बड़ा हत्यारा वही राजेश्वर है, वो तो बाहर निकल गया है ना। अगर हम डरते ना तो इतना बोलते नहीं आपके चैनल पे। तानी से भी डर नहीं है हमारे अंदर उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति, क्योंकि वो एक हत्यारा है। अगर हम खड़े हैं एक गरीब के परिवार के साथ, तो हम तो कह रहे हैं कि एक गरीब परिवार के साथ वो हत्या किया है। एक गरीब परिवार के लड़के को बच्चा काटा है। अब हम साथ में औकात हो तो वो आके खाली कब्रुद्दीनपुर में दिखा दे तो हम जान जाए उसको। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कहीं कोने से आ जाए, कहीं कोने से दिखा जाए। प्रदेश के किसी कोने से आके दिखाई दे दे तो उसके साथ में वो ही हर्ष होगा जिस प्रकार से एक अपराधी के साथ होता है। एकदम बिल्कुल। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ की औरतें बार बार हम बोलते हैं आपके चैनल पे